मेरे नीश का हर कंपटीटर इस टाइम उड़ चुका है, सारे चैनल्स उनके डीमोनेटाइज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल्स मोनेटाइज हैं, अर्निंग ले रहा हूँ मंथली। असल में साथ भाई मुझे 0.35 0.32 इतना आरपीएम मिलता है। बेसिकली वजह क्या है, मेरी शॉर्ट पर सारी यूएसए की ऑडियंस है, 40+ लोग देख रहे हैं। कि जो आपकी लॉन्ग वीडियोस हैं 10 मिनट वाली, उनका कितना आ रहा है? साथ भाई उनका आरपीएम है $6 से लेकर $15, इनके दरमियान रहता है। $6, $8, $12 इतना आरपीएम रहता है। मेन चैनल पे आपको कितना रेवेन्यू देखने को मिला है किसी भी एक मंथ का बता दो। इसमें ऑलमोस्ट एक मंथ का मिला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक अलमशहूर जमाना, बहुत से लोग जिस निश पे काम कर रहे हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिवेंज स्टोरीज, जो कि आज से 2-3 महीने पहले तो बड़ा फैसिनेट करती थी हमें। हर बंदा रिवेंज स्टोरीज पे काम कर रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि हजारों के हजारों चैनल लोगों के डीमोनेटाइज हुए। क्यों हुए वो तो हमें से बहुत से लोगों को पता है, लेकिन ऐसा क्या करते कि वो चैनल डीमोनेटाइज ना होते, उसके लिए आपको आज का इंटरव्यू देखना पड़ेगा। बिकॉज आज के जो गेस्ट हैं वो इसी निश पे काम कर रहे हैं और बड़ी देर से कर रहे हैं और उनका चैनल डीमोनेटाइज नहीं हुआ। क्या वो स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं वो आपको आज के इस इंटरव्यू में देखने को मिलेगी। प्लस यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड बहुत सी चीजें आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगी। मेक श्योर आपने इस इंटरव्यू को एंड तक देखना है और आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे पता है कि राइट नाउ 70% ऑलमोस्ट लोग हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। आई लव यू ऑल ऑफ देम, बट अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो या एक तरह से मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। सो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और चलते हैं हम अपने इंटरव्यू की तरफ। सो वेलकम करते हैं आज के अपने गेस्ट को। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप मेरी ऑडियंस को समझाएं कि आप किस नीश के ऊपर काम करते हैं, आपका कंटेंट किस टाइप का है जिसमें आपको अपना फेस भी नहीं दिखाना पड़ता। साथ भाई बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया अपने चैनल पर। साथ भाई इस टाइम मैं रिवेंज स्टोरीज पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी ऑडियंस को ये समझाएं कि रिवेंज स्टोरीज क्या होती हैं। साथ भाई मैं एचओ स्टोरीज पे काम कर रहा हूँ। इस स्टोरीज में जो यूनाइटेड स्टेट में कैरन होती है, वो यानी कि एक प्रेसिडेंट होती है, मुख्तलिफ वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, तो वहाँ पे लड़ाईज वगैरह यानी कि झगड़े होते रहते हैं। तो इस तरह की स्टोरीज है। ठीक है, तो ये लॉन्ग वीडियोस होती हैं या शॉर्ट वीडियोस होती हैं? साथ भाई मैं लॉन्ग भी अपलोड कर रहा हूँ और साथ में शॉर्ट्स भी, यानी कि मिक्सिंग कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे हैं आपकी नीश को लेके, आपकी स्ट्रैटेजी को लेके। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे माइंड में ये आ रहा है कि यार रिवेंज स्टोरीज वन ऑफ द मोस्ट फेमस या वन ऑफ द मोस्ट डेडली नीश कि जिसके अंदर तकरीबन हर चैनल डीमोनेटाइज हुआ था। आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज कैसे है या है भी या नहीं, पहले मुझे इसके बारे में बताएं। जी साथ भाई मेरे नीश का हर कंपटीटर इस टाइम उड़ चुका है, सारे चैनल्स उनके डीमोनेटाइज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल्स मोनेटाइज हैं, अर्निंग ले रहा हूँ मंथली। तो साथ भाई बेसिकली मसला ये है कि मैं यूट्यूब पॉलिसीज़ को फॉलो करता हूँ। 15 जुलाई को जो पॉलिसी आई थी, तभी मैंने 1 इमेज वाली जो मेरी वीडियोस थी लॉन्ग, वो मैंने सारी डिलीट कर दी। उसके बाद भी मैंने पॉलिसी का ख्याल रखा, लेकिन लोगों ने अर्निंग के चक्कर में पॉलिसी को फॉलो नहीं किया, तो आज उनके चैनल सबके भूल चुके हैं। पॉलिसीज तो यार सब ही कहीं ना कहीं कहते हैं कि अच्छा यार हम देखेंगे समझेंगे। सिंगल इमेज को तो 15 जुलाई को ही छोड़ दिया था ना, पिछले साल ही छोड़ दिया था, लेकिन अभी रिसेंटली जो दिसंबर के अंदर यूट्यूब की इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी एक आई, उसने तो नहीं आपको अफेक्ट किया, उसकी वजह से तो नहीं आपका चैनल मोनेटाइज हुआ। बिकॉज वहाँ पे बहुत से लोग इम्पर्सनेट भी कर रहे थे कुछ लोगों को, प्लस लो एफर्ट कंटेंट डाल रहे थे। तो तब यानी कि दिसंबर में आपके चैनल को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं साथ भाई मेरे चैनल्स को नुकसान नहीं हुआ। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि लोगों के चैनल्स पर इनऑथेंटिक पॉलिसी लग रही है, तब मैं टोटली इमेजेस हम वीडियो के अंदर यूज़ कर रहे थे। फिर मैंने क्या किया, वीडियो यूज़ करना स्टार्ट किया अपनी जो है ना उसमें। और दूसरा मैंने अपने टाइटल्स को रिपीट नहीं किया और मैंने यानी कि क्वालिटी लेकर आया हूँ, और हर वीडियो दूसरी वीडियो से मैंने डिफरेंट रखी, ताकि मेरे चैनल्स पर मैस प्रोड्यूस या रेपिटेटिव ना आए, जो कि इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है साथ भाई। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन बैक टू द नीश। अब ऑडियंस जो देख रही है, जो जिनको रिवेंज स्टोरीज का नहीं पता, जिनको यूट्यूब ऑटोमेशन का पहली दफ़ा सुनने को मिल रहा है, उनको हम समझाते हैं कि रिवेंज स्टोरीज हैं क्या। मिसाल के तौर पे आपने एक वीडियो बनाई एआई को यूज़ करके, जिसमें आपका ना फेस है ना आपकी वॉइस है, कि 2 लड़के थे, मैं रोड पे जा रहा था, उन्होंने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया, मिसाल के तौर पे, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ।
और उस टाइम मैं कुछ नहीं कर सका बिकॉज मेरे पीछे मेरे फादर बैठे हुए थे फॉर एग्जाम्पल। लेकिन फिर मैंने उनसे कैसे रिवेंज लिया, इसके अंदर एक क्यूरोसिटी है, इसको देखने के लिए, इस रिवेंज को एंड तक देखने के लिए लोग आपकी वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आप लॉन्ग वीडियो भी बना सकते हो, इससे रिलेटेड आप शॉर्ट वीडियो भी बना सकते हो। अब ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों बना रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि बिगिनर अगर इस नीश में आना चाहे तो आप क्या कहते हो कि वो शॉर्ट्स से स्टार्ट ले या लॉन्ग से स्टार्ट ले? असल में ना साथ भाई जो बिगिनर आता है ना उसको चाहिए कि वो लॉन्ग से स्टार्ट ले। शुरू में वॉच टाइम कंप्लीट करना एक यानी कि मुश्किल काम होता है। अगर वो लॉन्ग से स्टार्ट लेता है, अगर देखे कि इंप्रेशंस कम आ रहे फिर साथ में शॉर्ट्स अपलोड करे। शॉर्ट से ये फ़ायदा होता है साथ भाई कि रीच जल्दी मिल जाती है चैनल को, इंप्रेशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं और लॉन्ग पे भी आने स्टार्ट होते हैं। तो ये फ़ायदा होता है और इसीलिए मैं शॉर्ट्स प्लस लॉन्ग अपलोड करता रहता हूँ। अच्छा लेकिन जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं या जो बीच में से मेरी बातों को भी अंडरस्टैंड करते हैं, मैंने उनको गाइड किया हुआ है कि यार या तो आप शॉर्ट्स पे जाओ या तो आप लॉन्ग पे जाओ, दोनों पे जाओगे तो आपके पास एक डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस आ जाएगी। शॉर्ट्स देखने वालों का माइंडसेट टोटली डिफरेंट है, लॉन्ग देखने वालों का माइंडसेट टोटली डिफरेंट है। जब हमारे पास डिफरेंट इंटरेस्ट के लोग, डिफरेंट जियोग्राफी के लोग, डिफरेंट लैंग्वेजेस समझने वाले लोग, डिफरेंट कोई भी दो डिफरेंट तरह की ऑडियंस हम अपने चैनल पे इकट्ठी कर लेते हैं तो इवेंचुअली चैनल उस तरह से ग्रो नहीं करता जिस तरह से उसको ग्रो करना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप या तो शॉर्ट से स्टार्ट लें या आप लॉन्ग से स्टार्ट लें। दोनों चीज़ें मैं अभी इनसे पूछ के आपके सामने क्लियरली रख दूंगा, लेकिन फिर एट दी एंड मेरी सजेशन आपको यह है कि आपने किसी एक चीज़ को ही फॉलो करना है। और आप भी मैंने देखा है कि अभी आप शॉर्ट्स पे काम कर रहे हो ज़रा ज़्यादा, यानी ज़्यादा फोकस आपका शॉर्ट्स पे है, ऐसा क्यों? असल में ना साथ भाई मेरी जो ऑडियंस है ना वो 40 प्लस है, 65 है और जो शॉर्ट्स है मैं एक ही कैटेगरी से रिलेटेड डालता हूँ, शॉर्ट्स और प्लस लॉन्ग। तो उससे जो ऑडियंस है वो शॉर्ट वाली लॉन्ग पे भी जाती है। तो ये फ़ायदा है और अक्सर जो नए यूट्यूबर्स गलती ये क्या करते हैं, एक कैटेगरी है लेकिन वो शॉर्ट्स जो डाल रहे होते हैं उसको या तो फिर वो डबिंग ऑन कर देते हैं जिससे इंडिया की पाकिस्तान मिक्सिंग ऑडियंस हो जाती है, फिर वो लॉन्ग पे नहीं जाती, इस तरह से। तो ये सीन है साथ भाई। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि राइट नाउ आपको, मैंने आपका चैनल चूंकि देखा है, हुँ, हुँ। आपका फोकस सही है। शॉर्ट्स पे थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू लॉन्ग, हुँ, हुँ। ऐसा क्यों है? असल में ना साथ भाई शॉर्ट में ना व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और लॉन्ग का अगर हम देखें तो लॉन्ग पे ज़्यादा वीडियोज़ यानी कि कोई 2-3 वीडियोज़ जो थोड़ी-सी वायरल होती हैं, नहीं तो वायरल नहीं होती क्योंकि इस टाइम अगर देखें तो यूएसए की लैंग्वेज है उसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि रेवेन्यू को बेहतर करने के लिए शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ। शॉर्ट्स पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं 10,000, 20,000 1 डे के अंदर और 50,000 भी आते हैं, 1 लाख क्रॉस हो जाता है। और अगर हम जो है ना लॉन्ग की तरफ देखें तो वहाँ पे 1000, 5000 और कोई एक आधी वीडियो जो कि 20,000 प्लस यानी कि क्रॉस करती है। तो ये है, बाकी यूएसए आरटीएस में यानी कि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है तो उस लिहाज से यानी कि शॉर्ट्स प्लस लॉन्ग मेरी ये स्ट्रैटेजी है। अच्छा अभी आपने बीच में बोला कि आपकी शॉर्ट्स पे अर्निंग ज्यादा है, ऐसा कैसे है? शॉर्ट्स पे तो आरपीएम बहुत कम होता है, आपको इस नीश में शॉर्ट्स पे कितना आरपीएम देखने को मिल रहा है? असल में साथ भाई मुझे 0.35 0.32 इतना आरपीएम मिलता है। बेसिकली वजह क्या है, मेरी शॉर्ट पर सारी यूएसए की ऑडियंस है। 40 प्लस लोग देख रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन यार वो तो बहुत से लोगों की यूएसए की ऑडियंस होती है, लेकिन फिर भी लोगों को इतना ज़्यादा आरपीएम नहीं मिलता। तो 0.3 इज़ आइडियल आरपीएम फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स। अब जो लोग शॉर्ट्स बना रहे हैं वो लोग अपने जाके डैशबोर्ड चेक करेंगे कि यार मेरा तो इतना नहीं आ रहा, मेरा तो 0.11 0.15 मैक्सिमम इतना आ रहा है, तो ये जो 7 महीने आज गेस्ट बुलाए इनका इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है? तो यस, कुछ निशेज़ होती हैं जिसमें आपको अच्छा आरपीएम देखने को मिल जाता है एंड दिस निश इज़ वन ऑफ दोस। अच्छा अब हम ये समझते हैं कि आप वीडियोस अपलोड कितनी करते हो। मुझे बताओ कि फॉर एग्जांपल एक महीने का एक साइकिल लेके चलते हैं, इस एक महीने में आप लॉन्ग वीडियोस कितनी डालते हो और शॉर्ट वीडियोस कितनी डालते हो? साथ भाई लॉन्ग तो 1 मंथ के अंदर तकरीबन 5 या 6 मैं अपलोड करता हूँ, लेकिन शॉर्ट्स डेली मैं 3-4 शॉर्ट्स मैं लगाता रहता हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा लें कितनी जो है ना मैं शॉर्ट्स लगा रहा हूँ। अच्छा, यानी महीने की 100 से ज़्यादा आपकी शॉर्ट्स होती हैं। तो यार ये एक शॉर्ट बनाने में टाइम कितना लगता है आपका? एक शॉर्ट बनाने में तकरीबन मुझे 15-20 मिनट लगते हैं साथ भाई। ओके, मैं यहाँ पे एक छोटा शॉर्ट्स का क्लिप अटैच कर रहा हूँ
जिसको देख के आपको समझ में आ जाएगी कि इनकी वीडियोस होती किस तरह की है। He carved into my hillside with a rented excavator while I was at Army duty because extending his driveway the legitimate way required permits he didn't want to bother with, so I made sure the shortcuts he took became the longest and most expensive. अच्छा, अभी मजीद क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सिनेरियो है जो मुझे आपको बताना है। अब आप इस वीडियो को देखेंगे, आप जैसे हज़ारों 10,000s ऑफ पीपल इस वीडियो को देखेंगे, और मुझे पता है उसमें से कम अज़ कम भी 10-20% लोग ऐसे हैं जो काम स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन वो ग्रो नहीं कर पा रहे। बाकी ने तो शुरू नहीं किया ना, लेकिन 10-20% ऐसे हैं जो शुरू कर चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रही हम ग्रो क्यों नहीं कर रहे। वो वीडियोस डाल रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे, कुछ पे आ जाते हैं फिर ड्रॉप हो जाते हैं। पहले तो अगर आप उनमें से एक हैं तो नीचे कमेंट में अटेंडेंस लाजमी लगाएं, लिखें अटेंडेंस, आगे टिक लगाएं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले ऐसे कौन कौन से लोग हैं। अब इन लोगों को ना ये कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आप क्या ठीक कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो। इसको कहते हैं चैनल ऑडिट। तो हम अपने यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम के अंदर चैनल ऑडिट फ्री में करके देते हैं अपने स्टूडेंट्स का, और आज तक हज़ारों लोग हमसे करवा भी चुके हैं। बट सिर्फ चैनल ऑडिट नहीं होता इस प्रोग्राम के अंदर, ये हमारा एक कोर्स है यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी, जिसके अंदर चैनल ऑडिट के साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको यहाँ पे 12 बोनसेस भी मिलते हैं, जिनकी लिस्ट अब ये आपके सामने है। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, आई थिंक देख के तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन मेरी टीम से आप डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मैसेज लिख के भेजें चैनल ऑडिट, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप अपने चैनल का ऑडिट करवा सकते हैं, और वो भी फ्री में हमारी टीम से। और लाजमी उनसे पूछिएगा कि आप कोई सपोर्ट भी देते हैं, तो आपको मेरी टीम बताएगी कि 5 लेवल की सपोर्ट है जो आपको साथ में मिलती है, और हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छूटती। यस, अगर आप वीडियो नहीं अपलोड करें तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप सीरियस हैं यूट्यूब ऑटोमेशन करने में तो हमारी कम्युनिटी, हमारा कोर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू दिस। तो अभी ये जो हमारी व्हाट्सएप टीम का नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैसेज लिख के भेजें चैनल ऑडिट, एंड माई टीम विल गाइड यू, जो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है वो सब, ठीक है। तो चलते हैं वापस से अपने इंटरव्यू की तरफ। अच्छा, यहाँ पे आपने क्लिप तो देख लिया, मुझे कोई कंपेटिटर चैनल बता सकते हैं जो शॉर्ट्स पे काम कर रहा हो, बिकॉज रिवेंज स्टोरीज की आज तक हमारे चैनल पे जब भी बात हुई है लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट पे हुई है। कोई ऐसा चैनल है जो रिवेंज स्टोरीज पे ही काम कर रहा है बट यूट्यूब शॉर्ट्स, यस, वो शॉर्ट्स अपलोड कर रहा है। जी साद भाई, मैं आपको ना स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा इस इंटरव्यू के बाद, वो आपने लगा देना है। ठीक है, इस कंपेटिटर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट भी आपको नजर आ गया, और इसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे भी नजर आ जाएगा। तो मेक श्योर आप व्हाट्सएप चैनल भी लाजमी ज्वाइन करें, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब मुझे ये बताओ कि आपको जो ऑडियंस देखती है, बल्कि वो आपने बता दिया कि उनकी एज 40 से ज़्यादा ही है, अच्छा, मेल्स ज़्यादा देखते हैं या फीमेल ज़्यादा देखती हैं? इसमें मेल ज़्यादा देखते हैं, फीमेल्स कम देखते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, जो आपकी शॉर्ट होती है उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, और जो आपकी लॉन्ग वीडियो होती है उसकी ड्यूरेशन क्या होती है? साद भाई, जो शॉर्ट है उसकी मैं ड्यूरेशन 1 मिनट रखता हूँ, 1 मिनट 55 सेकंड होती है, और जो लॉन्ग है वो 10 प्लस यानी कि मिनट होती है, 11 मिनट भी वो कर लेता हूँ कभी कभार 20 मिनट भी होती है। तो इस हिसाब से साद भाई। नहीं, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ऐड होगा कि जो भी रिवेंज स्टोरीज के मैंने चैनल देखे थे आज से कोई 3-4 महीने पहले, यार वो तो 2-2 घंटे की वीडियोस, 1.5 घंटे की वीडियोस बनाए थे, आप 10-11 मिनट की क्यों बना रहे हो? असल में साद भाई, जब हम लेंथ कम कर देते हैं तो उसका एवीजी अच्छा बनता है, और एवीजी जब अच्छा बनता है तो उसका आरपीएम भी अच्छा बनता है। लेकिन वो 1 आवर 2 आवर की जो अपलोड करें उनका भी आरपीएम ज़्यादा होता है। लेकिन मुझे जब मैं 10 मिनट या 11 मिनट की अपलोड करता हूँ तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, तो ये फ़ायदा होता है, और टाइम भी थोड़ा सा कम लगता है। ये जो बोल रहे हैं AVD, दैट मीन्स एवरेज व्यू ड्यूरेशन, यानी कि जितनी फॉर एग्जांपल 10-1 मिनट की वीडियो है तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन ये अच्छा निकाल पाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि जो 2 घंटे की भी बनाते हैं वो भी एवरेज व्यू ड्यूरेशन शायद उनका कम होता है, लेकिन उनका वॉच टाइम बहुत ज़्यादा होता है। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, और ये जो हमारा यूट्यूब ऑटोमेशन का फ्री कोर्स था इसके अंदर ये चीज़ मैंने समझाई भी हुई है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में नज़र आ रहा है कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन और वॉच टाइम, ये दोनों चीज़ें अलग अलग कैसे हैं, और कैसे एक चीज़ कम भी हो लेकिन दूसरी अगर अच्छी हो तो आपकी वीडियो अच्छी चल जाती है। ठीक है, तो आप यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स भी मोस्ट प्रोबेबली हमारा बहुत से लोगों ने देखा होगा, जो हमारा फ्री कोर्स है। जिसने देखा वो नीचे कमेंट करे कि येस आई हैव वॉच्ड योर यूट्यूब ऑटोमेशन फ्री कोर्स, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों ने वो कोर्स देखा हुआ है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ क्लियर करनी आपकी अभी रह गई है, वो मुझे ये बताओ कि जो आपकी लॉन्ग वीडियोज़ हैं 10 मिनट वाली,
आपने इंडिविजुअली उनका आरपीएम देखा है कि उनका कितना आ रहा है? साथ भाई उनका आरपीएम है $6 से लेकर $15 इनके दरमियान रहता है। $6, $8, $12 इतना आरपीएम रहता है यार ये तो आरपीएम। बहुत फिट है यार, जबरदस्त, बड़ा फिट किस्म का आरपीएम है। दैट मीन्स कि ये निश एक्सट्रीमली हाई आरपीएम वाली निश है, चाहे वो शॉर्ट्स हैं चाहे वो लॉन्ग है। अच्छा, अब हम टेक्निकल पार्ट की तरफ आते हैं। हम समझते हैं कि ये शॉर्ट्स बनती कैसे हैं, बल्कि उससे पहले बहुत से लोग वीडियो को स्किप करके ना एंड तक जाते हैं कि यार हम रेवेन्यू देख लें। तो रेवेन्यू आपने मुझे यहीं पे बता देना है ताकि हम अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा कंफ्यूज करें। मुझे आप ये बताओ कि अभी तक ये जो आपका मेन चैनल है, वैसे तो आपके और भी चैनल्स हैं, लेकिन जो आपका ये मेन चैनल है, इस मेन चैनल पे आपको कितना रेवेन्यू देखने को मिला है? किसी भी एक मंथ का बता दो। इसमें ऑलमोस्ट 400 मुझे एक मंथ का मिला है। 400 मीन्स पाकिस्तानी 1,10,000 या लाख से 1,10,000 के बीच में, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड। और आपके टाइम भी कितना लग रहा है? 15 मिनट फॉर वन शॉट, और टोटल 4 शॉट्स आपने डालनी है, दैट्स इट। 1 घंटा लग जाएगा आपका, 1 घंटा। ऐसी कौन सी जॉब है राइट नाउ इन पाकिस्तान जहाँ पे आपको दिन का 1 घंटा देना है और आप महीने का 1 लाख के करीब कमा पाएँ? ऑब्वियसली ऐसी कोई जॉब फिलहाल आई डोंट थिंक सो कि कोई एग्जिस्ट करती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह यू आर डूइंग वेरी वेल, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये ज़िंदगी का आपका पहला चैनल है या इससे पहले भी आपने कोई चैनल बनाया हुआ है? साथ भाई इससे भी मेरे चैनल्स पहले बहुत ज़्यादा बनाए। मैंने 2020 से स्टार्ट किया था। उर्दू निशेस पे, हिकमत पे, सलाहुद्दीन स्टोरीज़ पे मेरे सारे चैनल्स फेल हुए। कुछ पे रीयूज़ आया, मुझे तब पता नहीं था कैसे रीयूज़ की अप्लाई करते हैं। फिर वो वीडियोज़ में डिलीट करके दूसरे चैनल पर अपलोड करता था। इस तरह वो चैनल्स खराब हो गए। लेकिन ये जो मेरा मेन चैनल है, ये भी उर्दू कंटेंट पे मैंने मोनेटाइज़ किया था। फिर मैंने राइट नाउ देखा 2025 के स्टार्ट में कि लोग ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। तब नए-नए ऑटोमेशन यानी कि लोग जा रहे थे। तब मैंने कन्वर्ट कर दिए यूट्यूब ऑटोमेशन में चैनल को, यानी कि उर्दू कंटेंट से इंग्लिश कंटेंट की तरफ गया मोनेटाइज़ होने के बाद। यार बड़ी अमेजिंग बात है कि आपने मोनेटाइज इसको उर्दू में कराया है, लेकिन राइट नाउ आपकी इंग्लिश भी अच्छी चल रही है, विच इज़ वेरी रेयर केस। मुझे ये बताओ कि जब 2025 के स्टार्ट में आपने स्विच किया था, उस टाइम पे आपके कितने सब्सक्राइबर्स थे या कितने को एक्टिव व्यूअर्स थे आपके? साथ भाई उस टाइम मेरे 2000 सब्सक्राइबर थे जस्ट ना। आप फ्रेश बंदे को क्या कहते हो कि जिसने थोड़ा सा अपना चैनल किसी एक डायरेक्शन में ग्रो कर ली है, 2000 सब्सक्राइबर हो गए, उसको स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या नए चैनल से स्टार्ट कर लेना चाहिए? साथ भाई अगर इस टाइम देखें तो यूट्यूब की पॉलिसी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। तो मेरे ख़्याल से नए से स्टार्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा कि उर्दू से इंग्लिश की तरफ ना ही जाएँ तो बेटर है। तब एग्जैक्टली पॉलिसीज़ अलग थी, अब चेंज हो चुकी हैं। एग्जैक्टली मैं भी अपने ऑडियंस को यही कहूंगा कि आप बेहतर है नए चैनल से स्टार्ट कर लो, और इसमें ना पॉलिसीज का कोई लेना देना नहीं है, एल्गोरिदम का लेना देना है। यस, 2000 लोग हैं, उन्होंने आपको सब्सक्राइब किसी एक वजह से किया है, और आप उनकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ते हुए कोई और काम जब करोगे तो वो नहीं देखेंगे ना। मेरे चैनल पे, मेरे इसी चैनल पे जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, 1,80,000 या 1,70,000 के करीब बंदा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आके कल को कोई और ही बात करना स्टार्ट कर दूँ, आप क्यों वो मुझे आके देखेंगे कि यार हम तो इसको यूट्यूब ऑटोमेशन की वजह से देखते थे। चलो 1,80,000 तो या 1,70,000 तो बहुत बड़ा नंबर है। आप लोग मुझे शायद 6 महीने 12 महीने से देख रहे होंगे। मुझे कमेंट करके बताएं कब से आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, ताकि मुझे पता लगे कि कितनी पुरानी ऑडियंस है। वहाँ से बाकी लोगों को भी देख के आपको पता लग जाएगा। तो ऑडियंस कुछ ठीक ठाक पुरानी है, लेकिन जब एक नई ऑडियंस आती है उसको कोई लेना देना नहीं है कि साद राशिद कौन है, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे पास यूट्यूब ऑटोमेशन की वजह से आ रहा है। तो मैं जब उसको चेंज कर दूंगा, स्विच कर दूंगा, मैं कल को फ्रांस की लैंग्वेज में कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दूं, तो आप लोग क्यों मुझे देखेंगे, या आप लोगों को क्या ही गर्ज है, खास तौर पे जो नए लोग हैं। तो फॉर दैट रीज़न हमने कोशिश ही करनी होती है, अगर कुछ ऊंच या नीच करनी है तो वो किसी और चैनल पे करनी है। जैसे आप लोगों ने देखा कि मेरा एक और चैनल भी है साद राशिद एक्स्ट्रा के नाम से, वहाँ पे मैं कुछ और तरह का कंटेंट डालता हूँ। यहाँ पे मैं इंटरव्यूज़ डालता हूँ। मुझे पता है कि आप लोग यहाँ सिर्फ इंटरव्यूज़ देखने ही आते हो, तो इस वजह से यहाँ मैं सिर्फ इंटरव्यूज़ डालता हूँ, ठीक है। तो समझ रहे हो कि इस तरह से जिस वजह से आपके ऑडियंस ने सब्सक्राइब किया है, मेक श्योर आपने उसी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना है। ऑल राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये कंटेंट बनता कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं वीडियो आइडिया की। आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये वीडियो आइडियाज़ आपको कैसे आते हैं? मैंने शॉर्ट्स 3 डालनी है, 3 बहुत ज़्यादा होती हैं एक दिन की, तो उसका आइडिया कैसे आता है आपको, मैंने कौन सी शॉर्ट डालनी है? असल में साथ भाई मैं ना कॉम्पिटिटर्स के टाइटल्स देखता हूँ,
फिर उस टाइटल से यानी कि चैटजीपीटी को देता हूँ कि इससे रिलेटेड मुझे 10 और टाइटल्स दो, 20 और टाइटल दो। फिर उनमें से मैं 2-3 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से अब तो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं टाइटल खुद से भी बना लेता हूँ। यानी कि वर्ड्स चेंज कर देता हूँ, पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है टाइटल की ना। और मैं कोशिश करता हूँ यूनिक टाइटल बनाने की। वो तो ठीक है, चैट जीपीटी आपको यूनिक बनाने में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पे आप एक गलती कर रहे हैं जो शायद मेरी ऑडियंस पकड़ ले कि यार मैंने बहुत दफ़ा समझाया है कि चैट जीपीटी नहीं सही तरह से वर्क करता एज फार एज क्रिएटिंग टाइटल्स आर कंसर्न। दो चीज़ों में चैट जीपीटी नहीं अच्छा वर्क करता, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। नंबर 1 टाइटल्स, नंबर 2 थंबनेल के ऊपर टेक्स्ट क्या लिखना है, थंबनेल के ऊपर लिखना क्या है, ये चैट जीपीटी अच्छा नहीं बता पाता। या थंबनेल का कॉन्सेप्ट क्या होगा, या थंबनेल अगर मैं चैट जीपीटी को कहूँ कि बना के दे दे, ये 3 चीज़ें कह लो, इन 3 चीज़ों में चैट जीपीटी वर्क नहीं करता। क्या अच्छा वर्क करता है, अगेन मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया हुआ है, आई होप आप लोग गेस कर लेंगे, नीचे मुझे कॉमेंट करके बताएं। या चलो मैं जब जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे बताऊंगा कि क्या अच्छा वर्क करता है, ठीक है, ताकि आप उस चीज़ को देखें समझें। एंड मैंने वैसे भी पहले काफ़ी वीडियो में बताया और बहुत से लोग नीचे कमेंट करके बता भी देंगे। तो अगेन डू नॉट रिलाई, हाँ कंपेटिटर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, कंपेटिटर्स को देखना समझना, उससे कॉन्सेप्ट लेना, आइडिया लेना, इंस्पिरेशन लेना, ये बहुत फिट है। यूट्यूब पे जाके सर्च बार से आइडिया ले लेना या ब्राउज से आइडिया ले लेना कुछ फिल्टर्स लगा के, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन चैट जीपीटी सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीज़ों में, थंबनेल का कॉन्सेप्ट, थंबनेल का टेक्स्ट एंड टाइटल ऑफ योर वीडियो, इसमें उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। एंड दैट्स अ रियलिटी। क्यों? क्योंकि उसके पास मिलियंस ऑफ वीडियोस का डाटा मौजूद नहीं है, वो डाटा विड आईक्यू के पास मौजूद है। तो विड आईक्यू को लाजमी आप लोग एक्सप्लोर किया करें। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको कि विड आईक्यू कैसे यूज़ करना है फॉर गुड टाइटल्स, फॉर गुड थंबनेल्स। उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में नज़र आ रहा होगा वीडियो का, उसको लाजमी जाके देखें। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी मैं वो डाल दूंगा, एक दफ़ा समझें तो एक दफ़ा क्रिएट करके देखें विड आईक्यू से किस लेवल के वो थंबनेल्स बना के देता है, किस लेवल के वो आइडियाज़ निकाल के देता है और आपके चैनल के हिसाब से निकाल के देता है। बिकॉज आपका चैनल उसके साथ कनेक्ट होता है, उसके पास आपकी पास्ट हिस्ट्री होती है 60 दिन की, 30 दिन की, और आपके कंपेटिटर्स की भी होती है। तो मेक श्योर विड आईक्यू की ये जो ऊपर वीडियो आ रही है उसको लाजमी चेकआउट करें, ठीक है। अब आते हैं हम स्क्रिप्ट पे। स्क्रिप्ट आप कैसे निकलवाते हो, कौन सा टूल यूज़ करते हो, क्या स्ट्रेटजी है अच्छी हुक्स क्रिएट करने की, इसके बारे में बताओ। असल में साथ भाई मैं जो स्क्रिप्ट है ना वो मैं जेमिनी से लिखवाता हूँ शॉर्ट्स की, और जो लॉन्ग की है वो क्लॉड एआई से लिखवाता हूँ। क्लॉड एआई मुझे बेटर लिख के देता है। तो इस तरह एग्जैक्टली से साथ भाई। ठीक है। तो हुक्स के लिए मतलब फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हो कि मुझे क्या स्क्रिप्ट चाहिए, क्या प्रॉम्प्ट है आपकी, वो थोड़ा सा बताओ। असल में ना साथ भाई जो शॉर्ट का है ना, जस्ट मैं टाइटल डाल के मैं लिखता हूँ कि राइट 170 वर्ड्स में लिख दो, और स्टार्ट हुक से वो लड़ाई झगड़ा हो स्टार्ट में ना, हुक में लड़ाई झगड़ा हो, उसके बाद मेन बॉडी हो और एंड में कंक्लूजन हो और एक क्वेश्चन ऑडियंस के लिए हो। तो इस तरह से, और स्टार्ट मैंने लड़ाई दिखानी है रिवेंज स्टोरीज में, और मेरी वीडियो जो है बूम करती है इस तरह से ना, ओके, स्टार्ट करना है लड़ाई से और एंड करना है एक क्वेश्चन के साथ, राइट। क्वेश्चन के साथ। जी, जी। ठीक है, ताकि लोग कमेंट करें और उससे फिर जो है इंगेजमेंट बढ़ सके। बिल्कुल। ठीक है, ज़बरदस्त। तो एक दफ़ा अगर उसने निकाल के दे दिया, ऐसा होता है कि उसमें आपको रिवीजन्स करवानी पड़े। जी, जी, मैं एक दफ़ा लिखवाता हूँ लेकिन वो प्रॉपर सही तरह नहीं देता। फिर मैं उसे कहता हूँ कि हुक इस तरह से होना चाहिए, मेन बॉडी ऐसे करें और इन कैरेक्टर्स के नेम इस तरह से करें। यानी कि 2 से 3-4 बार इस तरह मुझे लगता है, फिर जाकर एक प्रॉपर यानी कि स्क्रिप्ट आती है। कोई एग्जांपल दें ना कि मतलब आप उसको क्या कहते हो कि ऐसे करें, क्या करें, क्या करें, क्या चेंज करें। मैं उसको कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें जो हुक है उसने दिया है, तो मैं उसको कहता हूँ कि हुक को थोड़ा-सा आप यानी कि दोनों कैरेक्टर्स एक साथ लड़ाई झगड़ा करें। यानी कि कुछ भी जैसे कैरन आई है तो यानी कि कार वॉश कर रहा है बंदा, ठीक है? कैरन ने आकर उसके साथ लड़ाई स्टार्ट कर दी है। तो जब वो जेमिनी स्क्रिप्ट देता है तो उस तरह से नहीं देता, वो चेंज करके थोड़ा-सा देता है। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह से लड़ाई हो और थोड़े से डायलॉग भी ऐड करो, फिर इस तरह से स्टार्ट कर लो। इसका प्रॉम्प्ट आप हमारी ऑडियंस को दे सकते हो कि स्क्रिप्ट निकलवाना कैसे है, इसका कोई प्रॉम्प्ट अगर आप हमारी ऑडियंस को दे सको। साथ भाई असल में ना मैं प्रॉम्प्ट यूज़ नहीं करता। आप कि आज के टाइम पे अगर हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बेस वो हो जाता है प्रॉम्प्ट से ना, तो जस्ट मैं लिख देता हूँ कि राइट इन 170 वर्ड्स स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्ग हुक, उसके बाद मेन बॉडी, फिर आउटरो विद क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन भी अच्छा ना हो फिर उससे मज़ीद यानी कि कहता हूँ कि इससे बेटर क्वेश्चन दो। तो इस तरह से साथ भाई। ऑल राइट, ठीक है। इतना डीप जाने का मकसद ये है कि आप लोग ये समझ सकें कि
पहली दफ़ा में किसी का भी स्क्रिप्ट अच्छा नहीं निकलता। अगर आप लोग ट्राई कर रहे होंगे, मुझे पता है बहुत से लोग ट्राई करते हैं, अच्छा स्क्रिप्ट नहीं निकलता, कहते हैं यार ये क्या है, समझ नहीं आ रहा, ये कितना मुश्किल है। तो सबके लिए ही मुश्किल है। हम सब ही रिवीजन्स करवाते हैं, हम सब ही अपना दिमाग यूज़ करते हैं, हम सब अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं और थोड़ा सा खुद भी देखते हैं कि यार इसमें क्या इंप्रूव होना है, क्या इंप्रूव नहीं होना। चाहे आपको मास्टर प्रॉम्प्ट मिल जाए, चाहे आपको जो मर्जी मिल जाए, एट दी एंड अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है, उसको खुद भी गो थ्रू करना है कि यार मैंने क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़ नहीं रखनी। ये सबके साथ ही होता है, ठीक है। तो ये आपको दिखाना पर्पज़ है कि यार सब ऐसे करते हैं, आप कोई अनोखे नहीं है कि जिसको 2-3 दफ़ा अगर करना पड़ जाए तो वो कहे यार ये क्या है, मुझे सही प्रॉम्प्ट नहीं मिली, या ये क्या है यार, मैं सही नहीं कर पा रहा, मुझे छोड़ देना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं करना। अच्छा, अब आते हैं वॉइस ओवर पे। मुझे बताओ वॉइस ओवर आप किस टूल से निकलवा रहे हो और उसका कितना एक्सपेंस आ रहा है? साद भाई मैं शुरू से फ्री टूल यूज़ कर रहा हूँ कैपकट। पहले एडम यूज़ कर रहा था, अब मैं डेव वॉइस यूज़ कर रहा हूँ और जो लॉन्ग के लिए है वो स्पीच में यूज़ करता हूँ, वो भी फ्री में। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अब आते हैं विजुअल्स पे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ जो विजुअल्स आप क्रिएट कर रहे हो वो किस टूल से कर रहे हो? सबसे पहले इमेजेस अलग से निकलवाते हो, इमेजेस को वीडियोस किसी और टूल से जाके करते हो? सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी बताओ, आप कर क्या रहे हो और कौन से टूल को यूज़ कर रहे हो? साद भाई सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि प्रॉम्प्ट्स इमेजेस के बना लेता हूँ, फिर उनको विस्क में यानी कि इमेजेस बनाता हूँ, फिर इमेजेस से क्रॉप में पहले VO3 यूज़ कर रहा था, अब क्योंकि VO3 में थोड़े से इश्यूज़ आ गए हैं, वो मिल नहीं रहा, तो क्रॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे इमेज टू वीडियो करता हूँ। इससे जो कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी अच्छी रहती है। तो ये स्ट्रैटेजी है। उसके बाद जो है ना कैपकट पे यानी कि वीडियो क्लिप्स ऐड करता हूँ, फिर मैं इफ़ेक्ट्स ऐड करता हूँ, यानी कि इफ़ेक्ट्स की भी अच्छी तरह यानी कि ताकि जो वीडियो क्लिप्स हैं, यानी कि अभी यूट्यूब की जो नई पॉलिसी है उसमें यानी कि इस तरह से भी यूट्यूब को ना लगे कि ये सारा एआई से बना हुआ है ना, थोड़े से उस पे फ़िल्टर लगा देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक हो गया? और नॉइज़ का इफ़ेक्ट यूज़ कर लेता हूँ, तो इस तरह से मैं एडिटिंग करता हूँ कंप्लीट। ठीक है, तो एक पूरी शॉर्ट मिसाल के तौर पे 60 सेकंड्स की है, जी, जी। उसके अंदर कितने क्लिप्स आप लगाते हो? उसमें देखें साथ भाई उसमें ना 6 सेकंड का बना के देता है ग्रोक ना, तो उस हिसाब से तकरीबन 12 टू 15 मेरे लग जाते हैं, 12 लग जाते हैं उस हिसाब से ना। कभी 55 सेकंड की वीडियो होती है, कभी 60 सेकंड की होती है, तो तकरीबन इतने लग जाते हैं मेरे क्लिप्स। ठीक है, तो जो आपका सबसे पहला क्लिप है जो कि हुक भी होगी ज़ाहिर है जी, आपकी, जी। क्या वो भी पूरा 6 सेकंड चलता है? जी, जी, वो भी 6 सेकंड ही चलता है। उसमें भी कभी-कभार यानी कि जो क्लिप्स मैंने बनाए हैं ना, उसमें कभी-कभार थोड़े से मैं कट भी कर देता हूँ। वही उसमें ना। अगर सही तरह से हाँ, हाँ। मैं भी ये कहना चाह रहा था कि पहले क्लिप को आप थोड़ा सा फास्ट पेस रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसको आप 6 सेकंड चलाएं, उसको आप 2 सेकंड, 1 सेकंड भी चला सकते हैं, 2 सेकंड भी चला सकते हैं, ताकि शुरू में एक दफ़ा इंगेज हो जाए ऑडियंस। उसके बाद ठीक है 6-6 सेकंड के भी, 5-5 सेकंड के भी, 4-4 सेकंड के भी चलेंगे। लाइक मैं अगर हूँगा तो मैं पहला बनाऊँगा, शायद पहले 2-3 बनाऊँगा मैं 2-2 सेकंड के, 1 से 2 सेकंड के मैक्सिमम। उसके बाद मैं कर दूँगा 4 सेकंड का, फिर आगे जाके 6 सेकंड का भी हो सकता है। इट्स कम्प्लीटली फाइन, परफेक्ट, ये भी हमें समझ में आ गया। अब आते हैं हम, तकरीबन आई थिंक सारी चीज़ें ये हो गई हैं। थंबनेल इसका है नहीं, एसईओ इसकी होनी नहीं है। अच्छा, अब जो लोग इस नीश में आना चाहते हैं, आपका उनके लिए क्या मैसेज है? या जो बिगिनर है और यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करना चाहता है, किसी के लिए भी अगर आपको कोई मैसेज आप उनको दे सकते हो? असल में साथ भाई अभी के टाइम पर जो भी रिवेंज स्टोरीज पे काम करना चाहते हैं या किसी भी नीच पे काम करना चाहते हैं, सबसे पहले वो इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी को समझें कि इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी में मैस प्रोड्यूस और रेपिटेटिव ये दो चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी। लो एफर्ट कंटेंट नहीं बनाना और बार-बार एक टॉपिक को रिपीट नहीं करना अपने चैनल्स पर रहते हुए। तो इस तरह से आप लोग सेफ रह सकते हैं और यानी कि एआई से सारी चीज़ें आप लोग बना सकते हैं आराम से, आप लोगों का चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है। सो डैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और आप इसको लाइक नहीं कर रहे तो आपके भाई के साथ थोड़ी सी ज्यादती है, और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, पहले कि नहीं प्रेस करें तो वो थोड़ी सी और जाती है। मेक श्योर कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मुझे भी एक कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ यार मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। बिकॉज आप लोग काफ़ी नीचे गए हुए हैं अभी आजकल सब्सक्राइब करने वाले में, और इससे लिटरली मेरी मोटिवेशन डाउन हो रही है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस इंटरव्यूज़ को कम करके वापस मैं बैक टू जो सिर्फ वन वे वीडियोज़ होती हैं उसकी तरफ चलूँ। मेक श्योर अगर आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ कंटिन्यू रहे तो आप थोड़ा सा हौसला अफजाई कर देंगे, तो उससे आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा काफ़ी कुछ बन सकता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन तब तक आप ये vidIQ वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने कंप्लीटली आपको समझाया है कि कैसे आपने vidIQ को यूज़ करना है टू गेट बेटर थंबनेल्स एंड टू गेट बेटर टाइटल आइडियाज।